नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। 50-60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने रखूंगा। यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम 2024 का होने वाला है उसके लिए बहुत ही अहम सवाल होंगे। इसमें जो ख़ास सवाल होंगे जो रिपीट हो सकते हैं वो मैं आपके सामने बताता चलूँगा। उनको आप नोट कर सकते हैं अलग से। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए। ये वीडियो नंबर 82 है, 82 नंबर की वीडियो है। और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है ऑब्जेक्टिव या मारूजी सवालात की जो प्ले लिस्ट है उस पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज का पहला सवाल देखिए बहुत आसान सा सवाल है। पहला तो सवाल है कि प्रेमचंद ने अपने कलमी ज़िंदगी का आगाज़ किस नाम से किया था। तो इनके बचपन का नाम क्या था और इन्होंने लिखना किस नाम से शुरू किया था। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने आंसर सही लगाया होगा। आपका सही आंसर होगा सेकेंड वाला। और इनका ये भी नाम धनपत राय भी याद रखिएगा, ये भी इनका नाम था बचपन का। इसके बाद में सोज़े वतन मजमुआ है, तो काहे का ये मजमुआ है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रेमचंद से देख लीजिए, ये 2011 का टीजीटी एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम पेपर है। और देख सकते हैं आप में किसमें प्रेमचंद से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो दूसरा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। और तीसरा सवाल है प्रेमचंद की पैदाइश किस सन में हुई है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। इनकी पैदाइश जो हुई है वो हुई है 1880 में और 1936 में इनका इंतकाल हुआ था। इसके बाद अगला सवाल देखिए। सवाल है प्रेमचंद की जाए पैदाइश। अब पूछा गया है जाए पैदाइश जो है वो इनकी कहाँ हुई थी। तो प्रेमचंद जो है वो पैदा कहाँ हुए थे, उम्मीद करता हूँ ये भी सभी आपको मालूम ही होगा। गांव पूछे तो लम्ही, शहर पूछे तो बनारस। मिर्ज़ा हादी रुस्बा जो हैं वो किस शहर में पैदा हुए, अब ये भी सवाल देखिए। तो ये भी आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम ही होगा। मिर्ज़ा हादी रुस्बा जो हैं वो लखनऊ में पैदा हुए थे। कब हुए हैं, तो 1858 में। अगला सवाल देखिए। लखनऊ की ज़ाबाल आमादा माशरे की बेहतरीन अक्कासी किस नावल में मिलती है। तो ऑप्शन देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा ऐसा नावल है जिसमें ये अक्कासी होती है। अगर ये ना होता तो फसाना आज़ाद भी हो सकता था, उसको आपको लगाना पड़ता अगर उमराव जान अदा ना होता तो। इस्मत चुगताई का वो कौन सा अफसाना है जिस पे उनको अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, यानी कौन सा वो इनका अफसाना है जिस पे मुकदमा चला था। याद रखिएगा बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन मंटू के खास तौर से मंटू पे जो मुकदमे चले हैं वो पांचों आपको याद होना चाहिए। धुआं है, बू है, जो भी उनके अफसाने हैं उन पे। इसमें आंसर आपका सही होगा थर्ड वाला, यानी लिहाफ आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि मंटू की जाए पैदाइश बतानी है। तो मंटू की जाए पैदाइश कब पैदा हुए हैं, 1912 में। इंतकाल हुआ है 1955 में। मजाज का भी 1955 में इंतकाल हुआ है। और कागज़ी पैरहन शेरी मजमुआ जो है खलीलुर रहमान आज़मी का, वो भी 1955 में आया है। गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है। गौहर मिर्ज़ा। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर सही दिया होगा, यह आंसर होगा थर्ड। इसके बाद में अगला सवाल है उर्दू का पहला नावल जिसमें शऊर की तकनीक का इस्तेमाल हुआ। पहला, ये भी गौर कीजिएगा, ये दो नावल हैं, इन दोनों में शऊर की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। अगर सन देखेंगे तो ये पहले लिखा गया 39 में, ये बाद में 59 में आया है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि किस अफसाना निगार को शहीद जिन्स कहा गया है। तो शहीद जिन्स किसे कहा जाता है, ये बात कही गई है मंटू। आपका आंसर सही होगा मंटू। इसके बाद में कश्मीर का हुस्न पूरी आबोताब के साथ किस अफसाना नगार के उफ़क़े यादों में जलवागर है, यानी अपने अफसानों में कश्मीर जो है उसका हाल किसने बयान किया है। तो देखिए शिकस्त नावल अगर आप देखेंगे कृष्ण चंद्र का, तो उसमें बहुत ही खूबसूरती से कश्मीर का हालात बयान किए गए हैं। और साथ ही साथ आग लिखा हुआ जो नावल है उसमें भी इसके अक्कासी की गई है। आग शायद नावल जो है वो अजीज़ अहमद का है, देख लीजिएगा, उसमें भी ये कश्मीर की अक्कासी का बयान किया गया है। इसके बाद में रतन नाथ किस अखबार के मुदीर आला थे। तो ये सवाल देखिए आप के सामने जो है आसान सा सवाल इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें अवध पंच का नाम हटा दिया गया है। तो अगर अवध पंच नहीं है तो फिर अवध अखबार ही आपको टिक करना होगा।
इसके बाद में फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्त बार शाया हुआ? तो फसाना आज़ाद किस्त बार शाया हुआ है अवध अखबार। वैसे अवध पंच होना चाहिए, यहाँ पे अवध पंच का नाम दिया नहीं गया है। अवध पंच में 1878 से 1879 एक साल तक ये छपता रहा, जो नॉवेल है इनका। इसके बाद में मकाला किस किस्म कुत्ते मजमून को कहते हैं? यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, मकाला किस किस्म का मजमून है, किस किस्म के मजमून को कहते हैं। तो ये आपका आंसर सही क्या होगा? मकाला किस किस्म के मजमून को कहते हैं। अच्छा, कुत्ते जब याद आया है तो कुत्ते किसका लिखा हुआ इंशाया है? तो याद रखिएगा पतरस बुखारी का है। और नज़्म पूछी जाए कुत्ते किसकी है तो वो फैज़ अहमद फैज़ की है। तो आपका यहाँ आंसर सही होगा फर्स्ट, जिसमें इल्मी मसले पर इजहार ख्याल किया गया हो। इसके बाद अगला सवाल है, अहद हाजिर में उर्दू का वो कौन सा नावल है जिसमें शऊर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? अब अहद हाजिर में किसका, अभी पहले पूछा गया था तो आपका आंसर था लंदन की रात, अब आपका आंसर होगा आग का दरिया। अगला सवाल देखिए, कौले मोहाल से किस मज़ाह निगार ने सबसे ज़्यादा काम लिया? तो कौले मोहाल से सबसे ज़्यादा किस मज़ाह निगार ने काम लिया है? चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? ये सवाल एक बार फिर से जो है रिपीट हो सकता है, यहाँ से आपको ये सवाल जो है अपने पास नोट कर लेना चाहिए। यहाँ से आपका आंसर जो होगा वो होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, गुबार ख़ातिर में अब्दुल कलाम आज़ाद का मकतूब आलिया कौन है? आसान सा सवाल है, गुबार ख़ातिर में कितने ख़त हैं? सबसे पहले इसको मुरत्तिब किसने किया है? और इसमें गालिब के कितने शेर इस्तेमाल हुए हैं? फ़ारसी के कितने शेर हैं? और अरबी के कितने शेर हैं? कुल मिलाकर के गालिब के कितने शेर हैं? इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से सवाल एक या दो ज़रूर पुटअप होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सही लगाया होगा। आंसर आपका 4 सही होगा। हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी का नाम याद रहे। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। सनात पूछी गई है तो इब्न मरियम की बात की गई है, तारीख़ी बयान किया गया है। और किस में किया जाता है तारीख़ का बयान? तो आपको मालूम है, ये तलमी में किया जाता है। तिजाद में एक दूसरे के लफ्ज़ ज़िद की जाती है। हुस्न तालील में जो है शायर में मानी बदल देता है। एक लड़का किसकी मशहूर नज़्म है? बहुत आसान सा सवाल है, मैंने पहले भी कहा था। और पिछले 3 प्रैक्टिस सेट जो मैंने किए हैं UPTGT के ख़ास तौर से, उनमें अख्तरुल ईमान ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जिसमें नहीं पूछा गया। अख्तरुल ईमान का कुछ ना कुछ ये नज़्म पूछ ली गई है, पीछे वाले में उनका नाम और उनसे मुतालिक कॉल पूछे गए थे। उससे पीछे वाले पेपर में इनके जो है वो मजमूए पूछे गए थे। तो इसके सारे मजमूए आपको याद होने चाहिए शेरी। आपका आंसर होगा सेकेंड। आगे देखो, ला नस्तलीक का है इस बुते खुशखत की जुल्फ़, हम तो काफिर हैं अगर बंदे नामो इस्लाम के हैं। सनात पूछी गई है इस शेर में। इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? आपका सही आंसर इसमें होगा इस्तिआरा। अगला सवाल देखिए, मुसद्दस जो नज़्म लिखी हुई है हाल ही की, मुसद्दस इस्लाम की तसनीफ़ किसकी है? तो बहुत आसान सवाल है। अब आपको याद रखना ये है कि ये किस सन में लिखी गई है, सबसे पहले शाया कब हुई है और किसकी फरमाइश पे लिखी गई है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, इसकी हैयत याद रहनी चाहिए। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। ये शेर बहुत डिस्टर्ब करता है, किसका है ये कहीं कोई कुछ बता देता है। आज मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, ये दावा करता हूँ, ये शेर जो है वो सिर्फ गालिब का है। आपको याद रखना है गालिब का शेर है बस। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मीर तकी मीर पैदा तो आगरा में हुए, ज़िंदगी आधी दिल्ली में गुजार दी और आखिर का हिस्सा लखनऊ में, और ये लखनऊ में ही कैसरबाग में इनका इंतकाल हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है, कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है?
आसान सा सवाल है। मिर्ज़ा सौदा जो हैं वो कसीदे के ही शायर माने जाते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा किस सन में हुआ। देखिए, तरक्की पसंद को भी हर बार पूछा जा रहा है। पिछले पेपर में पूछा था, दूसरी जो इसका जलसा हुआ था उसकी सदारत किसने की थी, तो कोलकाता में मलक राजानंद ने की थी। इसमें ये पूछ लिया पहले कहाँ हुई है, तो आठों वो आपको याद होनी चाहिए, ख़ासतौर से पहली, दूसरी, पाँचवीं और आठवीं, ये इतनी याद होनी चाहिए, सदारत और सन दोनों। अगला सवाल है, नक्श फरियादी है किसकी, शोखी है तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्बीर का। इस शेर में किस नुक्ता पर जोर दिया गया है, तो आंसर सही होगा, ऑप्शन देखिए, सही आंसर है वहदतुल वजूद। इसके बाद में अगला सवाल है, नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा की हैयत क्या है। तो आदमी नामा की हैयत इसमें क्या है, आदमी नामा क्या है, नज़ीर अकबराबादी की जो भी नज़्म हैं उनकी सभी की हैयत मुखम्मस है। ये कल भी बात की थी और कल भी हैयत पूछी गई थी। बंजारे की कभी पूछेंगे, कभी आदमी नामा की, बरसात की बहारें, इन तमाम नज़्मों को पूछेंगे, तो आपको हैयत याद रखनी है अच्छे से। दहली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता था, तो दहली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ़ वाबस्ता था। आसान सा सवाल है, दहली कॉलेज में टीचर रहे हैं मास्टर रामचंद्र का नाम यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है, तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया। तहज़ीबुल अखलाक जो है वो तो बहुत ही, ये भी आसान है। तहज़ीबुल अखलाक क्या है, सर सैयद जो हैं उन सर सैयद की तमाम तसानीफ़, उनके जो भी कारनामे हैं वो आपको पता होने चाहिए, ज़रूर सवाल आएगा सर सैयद से, तो सर सैयद आपका फोर्थ आंसर सही होगा। ये सवाल मुझे लग रहा है कि रिपीट होगा, ये लिखिए, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है, तो किसका है, आपका आंसर सही होगा शिबली। इसके बाद में उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, इसका आंसर सही होगा 4। शायर बेदिमाग किसे करार दिया जाता है, तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। अब जो पूछा है, जोश के तमाम लक़ब याद होने चाहिए, और साथ साथ में दाग दहलवी के लक़ब जो दो उनको मिले हुए हैं वो याद होने चाहिए, अमीर मीनाई का याद होना चाहिए, ये रिपीट होने के चांसेस हैं। इसके बाद में तुलुए इस्लाम किस की मशहूर नज़्म है। आसान सा सवाल है, तुलुए इस्लाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इकबाल से भी 1 या 2 सवाल ज़रूर आएंगे, हर हाल में इकबाल का सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी नज़्म किस मजमुआ में है, कौन सा मजमुआ किस सन में आया है, तरतीब किसने दिया है, ये तमाम बातें आपको जनरली याद होनी चाहिए। जिंदा नामा किसकी तसनीफ़ है, जिंदा नामा या कैद फ़रंग है, ये दोनों तसानीफ़ें आपको याद रहनी चाहिए, फैज़ अहमद फैज़ की है। इसके बाद अगला सवाल है, शोला शबनम किस शायर का मजमुआ का कलाम है, तो ये किसका है, ये है जोश मलियावादी। जोश मलियावादी मैंने कल भी बात की थी, जोश मलियावादी, अख्तरुल ईमान, फ़राग गोरखपुरी के आपको शेरी मजमुए खूब अच्छे से याद होने चाहिए, और फैज़ के तरतीब बार याद होने चाहिए। साहिर लुधियानवी की कौन सी मशहूर नज़्म है, तो इसमें साहिर जो हैं उसकी नज़्म आपको मालूम ही होगी, ताज महल जो है वो इनकी नज़्म है, और ताज महल मूवी के गाने भी इसी बंदे ने लिखे हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है, तो गुज़िश्ता लखनऊ जो है अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ है, और अब्दुल हलीम शरर पैदा भी लखनऊ में हुए, इंतकाल भी लखनऊ में हुआ, पैदा 1860 में हुए, इंतकाल 1926 लखनऊ में हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है, जिगर मुरादाबादी के मजमुआ कलाम का नाम क्या है, तो जिगर के जो मजमुए कलाम हैं वो तीनों आपको उंगलियों पे याद हो, तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, ये आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। इसके बाद में ये इकबाल हैं, ये फैज़ हैं, और ये सुबह आज़ादी, ये भी फैज़ हैं। इसके बाद अगला सवाल है, डॉक्टर रशीद जहाँ के अफसाने किस किताब में शामिल हैं, तो डॉक्टर रशीद जहाँ और साथ साथ में सज्जाद जहीर, और नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उन 3 लोगों के ये अफसाने शामिल है किस में, अंगारे में, अंगारे होगा जी, अंगारे ही में शामिल हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, सज्जाद ज़हीर की कौन सी किताब है,
तो सज्जाद ज़हीर की इनमें से कौन सी किताब है? अभी मैंने बात की थी, अंगारे जो है वो सज्जाद ज़हीर की किताब है। रोशनाई भी सज्जाद ज़हीर की किताब मानी जाती है, तो रोशनाई भी सज्जाद ज़हीर की है और अंगारे इन 3 लोगों की मिला करके है। आंसर आपका थर्ड ही सही होगा। ज़माने के एतबार से पहले शायर पर निशान लगाइए। ज़माने के एतबार से इनमें कौन सा सबसे पहले शायर पैदा हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा और ये आपका आंसर सही होगा 4। कुली कुतुब शाह का नाम याद रहे। अगला सवाल है, मुसव्विर गम किस शायर को कहा जाता है? मुसव्विर गम याद रखिएगा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। मिर्ज़ा नौशा जो है किसका लक़ब है? तो मिर्ज़ा नौशा जो है वो लक़ब है गालिब का। बहुत आसान सा सवाल है, गालिब से रिलेटेड 1-2 सवाल ज़रूर आएंगे, गालिब को अच्छे से पढ़ के जाइए। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम, ये देखिए पिछले 3 पेपर जो प्रैक्टिस सेट में मैंने किए हैं उन तीनों में ये सवाल आया है। मुझे लगता है ये फिर से ना रिपीट हो जाए कहीं। तो आज़ाद का नाम याद रखिएगा, कहीं धोखे से भी आज़ाद के बजाय कहीं वली का नाम पलट करके मौलवी अब्दुल हक को दे दिया जाए, बाबा उर्दू कहा जाता है। इस तरह से गौर करके इस सवाल को पढ़ना, ये रिपीट हो सकता है। फ़िरोज़ा, तो फ़िरोज़ा किसका शेरी मजमुआ है? देखिए 3 ही इनके हैं शेरी मजमुए, फ़िरोज़ा, सुखन मुख्तसर और गुदाज शब। और ये तरतीब भी ऐसे ही है, सबसे पहले फ़िरोज़ा, फिर सुखन मुख्तसर और उसके बाद गुदाज शब। ये तीनों मजमुए जो हैं वो जज़्बी के हैं। 1905 में जज़्बी पैदा हुए हैं। आगे, शेख वजूदी किस नावल का किरदार है? तो शेख वजूदी किसका है? ये किरदार इसके याद होने चाहिए, फिरदौस वरी के। और अगला सवाल है, नासिक का पूरा नाम। ये भी सवाल दोबारा रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में और इसमें, दोनों में रिपीट हो चुका है। तो शेख इमाम बख्श नासिक का नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है। अगला सवाल देखिए, झेल में से शोरा में से मरसिया गोई की रिवायत किस ख़ानदान से वाबस्ता है? तो जो शोरा हैं उनमें से किस ख़ानदान से चली हुई है? तो 5वीं पुस्त है शब्बीर की मद्दाही में ये बात कही है मीर अनीस ने, और अनीस का नाम याद रखिए। मैंने इससे पीछे भी कहा था वीडियो में कि इनकी 5 पीढ़ियाँ याद होनी चाहिए। उस दिन इनके परदादा का नाम पूछा था पिछले पेपर में। खुमरियात की शायरी में किसे इम्तियाज़ हासिल है? खुमरियात का शायर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रियाज़ खैराबादी साहब को। रियाज़ खैराबादी, ये खैराबाद वहीं पे है जहाँ पे मैं रहता हूँ, बिल्कुल खैराबाद में मैंने कई मुशायरे पढ़े हैं। तो रियाज़ खैराबादी जो हैं शायरी के इम्तियाज़ मान जो है खुमरियात के बहुत बड़े आला शायर माने जाते हैं रियाज़ खैराबादी। अगला सवाल है कि मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पे लिखी गई? ये पहले भी अभी आया था, तो उसमें इन्होंने ये पूछा था किसकी है, और इसमें पूछा फरमाइश किसकी है, तो ये सर सैयद की फरमाइश पे लिखी गई है। और अगला सवाल होगा, मखदूम किस किताब के मुसन्निफ़ हैं? मखदूम किस किताब के मुसन्निफ़ हैं, यानी मखदूम का इनमें से कौन सा मजमुआ है? सबसे पहला ही मखदूम का मजमुआ, इनके भी 3 ही मजमुए हैं। सुर्ख सवेरा जो है वो पहला ही है। इसके बाद में अगला सवाल है, जोश मलियावादी का मजमुआ कलाम। जोश के देखिए, जो इस अभी 50 क्वेश्चन हो पाए हैं और इसमें जोश का दूसरा सवाल रिपीट हुआ है। अभी इससे पीछे भी जोश का दिया था, शोला शबनम पूछा था किसका है, और ये फिर पूछा है जोश का इसमें से कौन सा मजमुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगा, सैफ़ व सबू, ये आपका थर्ड सही होगा। तो जोश के मजमुए आपको याद होने चाहिए पूरे सभी। दस्ते सवा मजमुआ कलाम किस शायर का है? दस्ते सवा देखिए, फैज़ के भी मैंने अभी कहा था, फैज़ को अच्छे से याद होना चाहिए, फैज़ के भी मजमुए सारे याद होने चाहिए, फैज़ को रिपीट किया गया है। खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को, ये रिपीट किया है। कितने सवाल हैं अभी, दोनों शायर बे दिमाग भी पूछ लिया मीर को, खुदाए सुखन भी मीर को, मीर के दोनों लक़ब पूछ लिए। मैंने कहा आप दाग पर नज़र रखिएगा, अमीर मीनाई पे रखिएगा, ये सवाल उठेंगे। इसके बाद में उर्दू के अनासिर खमसा में किसका शुमार होता है? तो किसका होता है अनासिर खमसा में? उर्दू के अनासिर खमसा में किसका शुमार होता है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम याद रखिए, ये फ्रेंड हैं सर सैयद के। शेरुल आजम क्या है? तो शेरुल आजम शिबली की किताब है तनक़ीदी। और अगला सवाल है, शहर आसोब कसीदा है?
नज़्म पूछी जाए शेर आसुब तो वो नज़ीर अकबर आबादी की, कसीदा पूछा गया है तो सौदा। और सवाल है कि किसने कहा था गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। आसान सा सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही है। तो आज इतने ही क्वेश्चनों पे बात करते हैं, बचे हुए कल क्वेश्चनों पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी गलती है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो ज़रूर बताइएगा। और जो कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, देखिए सिर्फ 6-7 सीट्स हैं उर्दू में, और सफल वही होंगे जो थोड़ा सिर्फ 2 घंटे दीजिए। अभी जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही, सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटे में वीडियो देखिए और 1 घंटा सिर्फ बुक पढ़िए, बस रिवीजन कीजिए। और एग्ज़ाम की डेट आने के बाद ये स्टडी जो है, जब 1 महीना या 15 या 20 दिन का टाइम दिया जाता है, तो आपको ये कंटिन्यू कर देनी है दिन में 12 से 14 घंटे। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छे से और बहुत आसान तरह से ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। कोई मशवरा हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।